अब बात करें असली बेवकूफ की, हमारे प्रोटैगनिस्ट की। उसने अभी कुछ शुरू भी नहीं किया था और उसे पहले ही सैंडी का ऑफर रिग्रेट होने लगा था। और वो ऑफर क्या था? सैंडी और उसकी दो दोस्त एक पर्पल साइट पर लाइव स्ट्रीम करती हैं, थोड़ा हार्डकोर कंटेंट जिसमें वो अजीब कपड़े पहनकर अटेंशन पाने के लिए अलग अलग चीजें करती हैं। और हाँ, ये 18+ नहीं है, बस इसमें थोड़ी अजीब तरह की हरकतें होती हैं, जैसी पुनीत सुपरस्टार करता है। सैंडी का इनविटेशन ये था कि हावर्ड उनकी अगली लाइव स्ट्रीम में हिस्सा ले। हावर्ड पूछता है, क्या मुझे भी तुम्हारी तरह कपड़े पहनने पड़ेंगे? और सैंडी कहती है, हाँ। सैंडी बताती है कि उसने देखा है कि हावर्ड चीजें फेंकने में अच्छा है और उन्होंने उसके लिए चैलेंज तैयार किया है कि वो डार्ट्स फेंके। वो बताती है कि उनके ऑलरेडी 2 लाख फॉलोअर्स हैं और जो भी वो लाइव स्ट्रीम में कमाएंगे उसका आधा हावर्ड को मिलेगा। हावर्ड, जो डेस्परेटली पैसे कमाने और अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए परेशान है, वो मान जाता है। आखिर वो और क्या कर सकता है? ग्रीन कपड़े पहने हुई और फ्लैटी निकनेम वाली औरत पूछती है, सैंडी, तुमने इस आदमी को क्यों बुलाया? हमारी लाइव स्ट्रीम तो हार्डकोर कंटेंट के लिए फेमस है, ये डार्ट्स फेंकने में क्या मजा है? सैंडी कहती है, कुछ अलग ट्राई करने में क्या बुराई है? लेकिन रेड कपड़े पहने और चबी निकनेम वाली औरत कहती है कि ये सच में एक प्रॉब्लम है। वो कहती है, नो पेन नो गेन, दुनिया में फ्री लंच जैसा कुछ नहीं है, हमें कुछ और एक्साइटिंग करना चाहिए। ये आदमी ना कुछ जानता है ना ही ये मजेदार है। हमारा प्रोटैगनिस्ट, जो बस सुन रहा था, मन में सोचता है, अच्छा तो देखते हैं। कुछ देर बाद वो टाइट पैंट्स और लेदर बेल्ट से बने वेस्ट में उनके सामने आता है। तीनों औरतें उसे देखती रह जाती हैं। ग्रीन कपड़े पहनी औरत कहती है, ये तो बढ़िया है, बिल्कुल वही जो हम चाहते थे, लेकिन तुमने ये मास्क क्यों पहना? दूसरी औरत हावर्ड के लिए जवाब देती है, ये बहुत एम्बैरेसिंग है, वो नहीं चाहता कि लोग उसे पहचाने। सैंडी कहती है कि जब वो तैयार हो रहा था तब उन्होंने चैलेंज में एक छोटा सा चेंज ऐड करने का फैसला किया। चबी कहती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम टारगेट हिट कर सकते हो या नहीं। असली मजा तो तब आएगा जब तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगेंगे और तुम एक हेजहॉग की तरह तड़पोगे। सैंडी कहती है, चिंता मत करो, मैं इलेक्ट्रिक करंट को एडजस्ट कर दूंगी ताकि ये मैनेजेबल हो। और हावर्ड सीधा कहता है, बस शुरू करो। फिर लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। दो औरतें इंट्रोडक्शन करती हैं और एक नए चैलेंज की घोषणा करती हैं। डार्ट्स को एक इलेक्ट्रिफाइड मेज से जोड़ा जाता है। उन्होंने फ्लोर को एक खतरनाक इलेक्ट्रिक मेश से कवर किया है और अगर डार्ट्स टारगेट के सेंटर पर नहीं लगते तो शूटर को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। फिर वो दिखाती हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक कितना स्ट्रांग हो सकता है। मीट का एक टुकड़ा इंस्टेंट रोस्ट हो जाता है। ये औरतें सच में पागल हैं। चबी कहती हैं, ब्रेव शूटर स्लैंटी का स्वागत करो। कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। कोई उस पर तरस खाता है, कोई उसे केयरफुल रहने को कहता है और कुछ सुपर एक्साइटेड है। वो अनाउंस करती हैं कि हावर्ड को 10 डार्ट्स थ्रो करने हैं और 50,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। वो ऑडियंस को बोलती हैं, कम ऑन फैमिली, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, नहीं तो अगली बार मुझे भी ऐसा आउटफिट पहनना पड़ेगा। सैंडी हावर्ड के लिए थोड़ी परेशान हो जाती है। आखिर उन्होंने अभी अभी एक पीस ऑफ मीट रोस्ट होते हुए देखा। वो इलेक्ट्रिक करंट कम करने वाली होती है, तभी चबी उसका हाथ पकड़कर कहती है, क्या तुम पागल हो? हम कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स नहीं हैं जो ऑडियंस से झूठ बोलें। सैंडी कहती है कि हावर्ड को सच में चोट लग सकती है। चबी जवाब देती है, तो क्या लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जान जोखिम में डालते हैं? नो पेन नो गेन। वो कहती है, क्या तुम्हें लगता है हमारे फॉलोअर्स मेहनत नहीं करते? चैट भी चबी का साथ देने लगता है। फिर वो हावर्ड की तरफ मुड़कर कहती है, तुम्हें हमने पार्टिसिपेट करने दिया, इसीलिए तुम्हें मेहनत करनी होगी खुद को प्रूव करने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि इंटरनेट पर चीजें इजी होती हैं तो अभी छोड़ दो और चले जाओ। हावर्ड कुछ नहीं कहता। वो बस पहला डार्ट फेंकता है और सीधा बुलजाई हिट करता है। वो पूछता है, क्या इतना काफी है?" चबी यकीन नहीं कर पाती और कहती है, तुम अच्छे हो लेकिन मुझे और एक्साइटमेंट चाहिए। वो कहती है कि स्लांटी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, इसलिए अब उसे और दूर से डार्ट फेंकना होगा। सैंडी कहती है, ये खतरनाक है, लेकिन चबी उसे शट अप करने को कहती है। स्लांटी, मेरा मतलब हावर्ड, कुछ नहीं कहता। वो बस डार्ट फेंकता है और फिर बुलसाई हिट करता है। चबी मानती है कि वो कमाल का है। वो बात कर ही रही होती है कि हावर्ड पीछे चलता जाता है और बाकी डार्ट्स फेंकता है। लाइव व्यूअर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। हावर्ड दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां डार्ट फेंकता है, हर बार एक कदम पीछे जाते हुए और हर बार बुलजाई पर हिट करता है। अब तक उनका लाइव ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आ चुका होता है। हावर्ड दरवाजे तक पहुंच जाता है। अब पीछे जाने की कोई जगह नहीं बची। चैट उसे डार्ट गॉड बुलाने लगती है। फिर वो बाकी डार्ट्स रिलीज कर देता है। चबी पूछती है, तुमने फेंकना क्यों बंद कर दिया? हावर्ड कहता है, लाइव शुरू होने से पहले तुम सब यही उम्मीद कर रहे थे कि मैं फेल हो जाऊं और शॉक्स खाऊं ताकि ऑडियंस एंटरटेन हो, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं। मुझे ऐसी चीजों में मजा नहीं आता। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे फेंके हुए डार्ट्स को मिस मान लो। मुझे समझ नहीं आता कि लोग किसी को फेल होते देखने में मजा क्यों लेते हैं। मैं इसके लिए नहीं बना हूं। मेरा शो खत्म हो गया, ये मेरी आखिरी लाइव थी। वो गुड बाय कहकर चला जाता है, एक ऐसे लाइव को छोड़कर जिसे 1,78,00,000 लोग देख रहे थे। वो औरतें वहीं खड़ी रह जाती हैं। वो समझ नहीं पाती कि अब क्या करें। व्यूज तेजी से गिरने लगते हैं। चबी माफी मांगती है, ये मानते हुए कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। खैर, कुछ समय बीत जाता है। अगला दिन आता है और हावर्ड की नींद एक कॉल से खुलती है।
फोन पर सैंडी थी जो एक्साइटेड होकर कह रही थी कि वो वायरल हो चुका है। हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कॉन्फ्यूज था, लेकिन फिर उसने देखा कि लोग उसकी इमेजेस से मीम्स बना रहे थे। वो नाश्ता करने जाता है, फिर काम पर जाने से पहले देखता है कि वो अजीब आदमी टाई कुछ अजीब डिशेस और अजीब नामों के साथ खाना बना रहा है। टाई कहता है कि ये उसकी फेवरेट ब्रेकफास्ट रेसिपी है और वो अभी भी चीजें एडजस्ट कर रहा है। हावर्ड उससे कहता है कि वो उसे टाई बुलाएगा और वो उसके डिशेस और उनके नाम दोनों को क्रैप कहता है। हावर्ड कहता है कि उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेस्टोरेंट अभी खुलने वाला नहीं है। टाई कहता है कि उसे लगा वो कुछ दिनों में खोल देंगे और पैसे कमाने लगेंगे। हावर्ड कहता है कि वो उस पर काम कर रहा है, लेकिन वो कब तक रेस्टोरेंट ओपन करेंगे वो ये नहीं बता सकता। खैर, वो टाई को अपने घर में रहने देता है। तो हमारा प्रोटेगनिस्ट उसी आदमी को जिसने उसके घर में घुसकर उसके दोस्त पर हमला करने की कोशिश की, अपने घर में आराम से रहने का इनवाइट दे देता है। ऐसी दुनिया कहाँ होती है? कमेंट करके बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। हावर्ड टाई से कहता है कि उसके पास यहाँ खाने और रहने की जगह है जो सड़क पर रहने से तो बेहतर है। कंपनी पहुंचने पर ई गर्ल्स हावर्ड का इंतजार कर रही होती हैं, शायद वो उससे ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो उनके साथ लाइव स्ट्रीम्स जारी रखे। वो उन्हें अवॉइड करता है और कहता है कि उसे काम के लिए देर हो रही है और वो उनसे बाद में मिलेगा। ऑफिस में उसका एक कॉलीग उसे बताता है कि मिस्टर ल्यू उससे बात करना चाहता है। हावर्ड कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूं, और फिर पूछता है कि वो लोग क्या देख रहे हैं। दूसरा कॉलीग कहता है एक नया इंटरनेट सेलिब्रिटी, और उसे फोन दिखाता है। और गेस करो क्या, वो लोग हावर्ड को और उससे जुड़े मीम्स देख रहे थे। कॉलीग कहता है ये बंदा नया सेंसेशनल है और बताता है कि उसने 60 डार्ट्स एक के बाद एक टारगेट पर मारे और अब सब उसे ब्रदर 7 बुलाते हैं। हावर्ड को लगता है कि वो जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाए। मिस्टर लियू के ऑफिस पहुंचकर हावर्ड उसे बुलाता है। लियू पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। लियू कहता है कि उसे पता है कि कल रात हावर्ड और सैंडी ने उन ई गर्ल्स के साथ लाइव स्ट्रीम में पार्टिसिपेट किया, लेकिन किसी कारण से लाइव में सिर्फ ब्रदर 7 दिखाई दिया। वो कहता है कि ब्रदर 7 बहुत चार्मिंग है और ये लिटरली अपनी लिप्स चाटते हुए कहता है। अब तो कंफर्म हो गया, वो ऐसा ही है। लियू पूछता है कि क्या हावर्ड के पास ब्रदर 7 का कांटेक्ट है क्योंकि वो उसे मैनेज करना चाहता है। हावर्ड कहता है कि नहीं और उसे वो आउटफिट बेकार लगा। लियू कहता है कि उसे फैशन की कोई समझ नहीं है और कमेंट्स में सब लोग ब्रदर 7 की तारीफ कर रहे थे। लियू कहता है कि लोग उसे एडमायर करते हैं क्योंकि वो कूल, इंडिफरेंट और डिग्निफाइड लगता है। लियू कहता है कि हावर्ड को ब्रदर 7 से कांटेक्ट करना होगा क्योंकि इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। हावर्ड कहता है कि ये उसके काम के बाहर है, उसे इसके लिए सैलरी नहीं मिलती। लियू कहता है कि ठीक है, वो उसे ये मौका देता है खुद को प्रूव करने का। अगर हावर्ड ब्रदर 7 का कांटेक्ट ला सकता है तो उसे प्रमोशन मिलेगी, सैलरी इंक्रीज के साथ, और उसे बड़े लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा। हावर्ड कहता है गिवन मिशन इज मिशन अकॉम्प्लिश्ड, लेकिन वो अंदर से सोचता है कि कोई और तरीका नहीं है। आखिरकार उसे पैसे की जरूरत थी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दो ई गर्ल्स उदास लग रही हैं क्योंकि हावर्ड ने उनसे मिलने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो नहीं आया। फिर सैंडी हावर्ड को लेकर आती है। जैसे ही ई गर्ल्स उसे देखती हैं, चबी उसकी टाई पकड़कर उसे सब सुना देती है। वो कहती है कि वो किसी को बेवकूफ बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब लोगों ने उसके फिटनेस वीडियोस नहीं देखे तो उसने खुद को खाते हुए वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद वो अगली लगने लगी और उसे और ड्रामेटिक चीजें करनी पड़ी ताकि वो अपने बिल्स भर सके। लेकिन जो बात हावर्ड ने लाइव छोड़ने से पहले कही, उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने जब स्ट्रीमिंग शुरू की थी तो उसका मकसद था लोगों के साथ विजडम शेयर करना। उसे समझ नहीं आता कि वो अब इस सिचुएशन में कैसे आ गई। वो कहती है कि अब वो ओनली फैंस शुरू करने के करीब है। वो अपने हाथ जोड़कर इमोशनल होकर हावर्ड से प्लीड करती है, मैं और दर्द नहीं सह सकती। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझ पर हंसें। मैं डिसेंट तरीके से पैसे कमाना चाहती हूँ। हावर्ड तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और कहता है ओके लेट्स डू दिस, जिससे तीनों ई गर्ल्स बहुत खुश हो जाती हैं। एक महीना बीत जाता है और आखिरकार हम सिस्टम स्क्रीन देखते हैं जो अनाउंस करती है कि अगला ड्रीम अगले दिन शुरू होगा। हावर्ड सोचता है कि अब ये गेम उसे एक्साइट नहीं करता। अब वो सिर्फ अपनी टाइट क्लोथ्स पहनकर ब्रदर 7 बनना चाहता है। वो ऑडियंस से पूछता है कि किसी को भूख लगी है क्या। एक आदमी हाथ उठाकर कहता है मैं। फिर हमारी वाइफू आती है और कहती है कि वो एक छोटा केक लाई है उसकी भूख मिटाने के लिए। ये सुनकर फैंस उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। तभी बैंग, एक केक चब्बी आदमी के फेस पर जा लगता है। ये ब्रदर 7 था जो पूछता है क्या इसका टेस्ट अच्छा है। वो आदमी कुछ नहीं कहता और फिर चिल्लाता है हाँ, और पूरी ऑडियंस उसके साथ चिल्लाने लगती है ब्रदर 7, ब्रदर 7। सबरीना जो ये सब बोर्ड होकर देख रही है, वो सोचती है कि लोग इसे पसंद कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ। मिस्टर ल्यू उससे कहता है कि इन एक्सपीरियंसेस को बस एंजॉय करो और देखो कि सब कितने एक्साइटेड हैं। हम इस स्टेज से बहुत पैसा कमाएंगे। चबी कहती है कि शुरुआत के लिए वो रेड वेडिंग क्लोक फेंकेंगे और जो इसे पकड़ेगा वो ब्रदर 7 का हस्बैंड या वाइफ बनेगा। ऑडियंस एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगती है वेट, इस औरत ने अभी कहा था कि उसे डिग्निफाइड तरीके से पैसे कमाने हैं। मिस्टर ल्यू तो पागल हो जाता है क्योंकि वो ब्रदर 7 के नेकेड बॉडी को सबसे ज्यादा चाहता है। लेकिन रेड वेडिंग क्लोक सीधा सबरीना के फेस पर गिरता है। सबरीना हैरान रह जाती है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे कोई मौका नहीं देते और लड़ाई शुरू हो जाती है कि ब्रदर 7 की वाइफू कौन बनेगी।
अपेरेंटली लियो लड़ाई जीत जाता है। ये जीत इवेंट खत्म होता है और हम देखते हैं कि वो बात कर रहे हैं। लियो कहता है कि हावर्ड चेन बहुत अनोइंग है क्योंकि उसने इवेंट शुरू होने पर कहा था कि वो बाथरूम जा रहा है और वो तब से गायब है। किसने सोचा था कि हमारे पास एक पीटर पार्कर भी है। ब्रदर सेवन कहता है कि सब ठीक है। हावर्ड ने उसे सब कुछ बताया और उसने टॉवल सिर्फ हाई कहने के लिए फेंका था। लियो कहता है, क्या आपको हमारा मैसेज मिला? लेकिन ब्रदर सेवन कहता है कि टू बी ऑनेस्ट वो सिग्मा है और वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और न ही किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहता है। वो कहता है कि अगर उन्हें उससे अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करवाने हैं तो वो हाई प्राइस चार्ज करेगा। सबरीना कहती है कि ये अनरीजनेबल है, लेकिन इससे पहले कि कॉन्वर्सेशन आगे बढ़े कोई आता है और मिस्टर लियू से कहता है कि उन्हें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। यह लॉरेंस का हेंचमैन है। वो एक छोटी सिगरेट पीते हुए आता है और ब्रदर सेवन से कहता है कि उसने गलत कंपनी चुनी क्योंकि उसकी कंपनी ज्यादा बेहतर है। हावर्ड, मेरा मतलब ब्रदर सेवन, कहता है कि वो उसकी कंपनी के लिए भी काम नहीं करेगा। लेकिन वो आदमी कहता है, इतनी जल्दी किस बात की है, पहले मेरा ऑफर तो सुन लो, और कहता है कि वो मिस्टर लियू के ऑफर से 5 गुना ज्यादा देगा। सबरीना पहले ही डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ये पूरी तरह लॉरेंस का स्टाइल है। ब्रदर सेवन कहता है कि वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसका रीजन पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है। आदमी पूछता है, तो फिर रीजन क्या है? और मेन कैरेक्टर कहता है, कुछ खास नहीं, बस मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं। ये सुनकर वो आदमी अनकंफर्टेबल हो जाता है और बाकी दो लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ब्रदर सेवन मुड़ता है और गुड बाय कह देता है। आदमी गुस्से में चिल्लाता है कि उसे इसका पछतावा होगा। मिस्टर लियू सबरीना से पूछता है कि क्या अब वो उसे लाइकेबल लग रहा है। सबरीना कहती है कि वो सच में पहले से बेहतर इंसान लगता है। घर पहुंचकर हावर्ड एक क्रेडिट कार्ड दिखाता है और टाई इंप्रेस्ड है कि उसने इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे बचा लिया। लेकिन हावर्ड कहता है कि उन्हें रेस्टोरेंट के रेंट की 3 इंस्टॉलमेंट्स एक साथ भरनी होंगी और इसके लिए उन्हें बड़ी रकम चाहिए। तभी हावर्ड एक और कार्ड निकालता है और कहता है कि ये काम करेगा। वो एक्सप्लेन करता है कि जब वो 1 साल का था उसके पेरेंट्स ने इस कार्ड पर $100 रखे थे। जब वो 2 साल का हुआ तो उन्होंने फिर $100 जोड़े। साल दर साल उन्होंने जो कुछ हो सका वो इस कार्ड में जोड़ा। भले ही उनके पास बहुत कर्ज था, उसके पेरेंट्स ने हमेशा इस कार्ड पर पैसे डालने की कोशिश की। जब हावर्ड 18 का हुआ, उन्होंने उसे ये कार्ड दिया और कहा, जाओ अपनी जिंदगी जियो, हम हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। जो पैसे उन्होंने बचाए उनका हावर्ड के लिए बहुत मतलब है। ठीक वैसे ही जैसे रेस्टोरेंट चलाने का फैसला। हावर्ड उससे पूछता है, क्या तुम रेडी हो? वो आदमी टेंस हो जाता है और रिफ्लेक्ट करता है। फिर वो कहता है कि उन्हें इस प्लान को छोड़ देना चाहिए। हावर्ड सरप्राइज्ड होकर पूछता है, क्यों? आदमी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसने दूसरी नौकरी ले ली है और उसके पेरेंट्स ने इस पर बहुत मेहनत की है। उसे ये पैसे अपने पास रखने चाहिए। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सकअप लॉरेंस के हेंचमैन को फोटोज दिखा रहा है जिसमें प्रूफ है कि ब्रदर सेवन असल में हावर्ड चेन है, वही आदमी जिसने उनकी गैदरिंग में उसके फेस पर मीट स्लैप किया था। अपेरेंटली सकअप ने हमारे प्रोटैगनिस्ट की चोरी छिपे फोटोज ली थी। स्लिक्ड बैक हेयर वाले हेंचमैन अपने मिनियन से पूछता है कि क्या उसके पास उस ब्रूटल फाइटर फ्रेंड का कॉन्टैक्ट है जो रिसेंटली जेल से बाहर आया है। मिनियन कहता है, हाँ, वो हाल ही में उससे मिले थे और उन्होंने उसे कुछ पैसे भी दिए थे क्योंकि उसे अर्जेंटली उसकी जरूरत थी। वो उनके लिए काम करने के लिए अवेलेबल है। फिर स्लिक हेयर्ड हेंचमैन वापस फोटो को देखता है जिसमें ब्रदर सेवन की आइडेंटिटी दिखती है और एक सिनिस्टर लुक के साथ कहता है, अब हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया है। अगले सीन की शुरुआत पानी और खून के साथ होती है। हावर्ड एक रोब में एक पूल के बॉटम में डूब रहा है और उसके गले से खून बह रहा है। वो सोचता है कि क्या वो मरने वाला है। जैसे ही सब कुछ सफेद होने लगता है, हम 15 घंटे पहले की स्टोरी में चले जाते हैं। कोई उसका नाम पुकारता है और उसे उठाता है। ये लियू है जो उसे बुला रहा था। हावर्ड अपोलोजाइज करता है और कहता है कि अभी अभी एक औरत ने उसके डोर पर नॉक किया था किसी को ढूंढते हुए। लियू पूछता है, कौन? और हावर्ड कहता है कि वो औरत उसके रूममेट को ढूंढ रही थी जो कल रात मूव इन हुआ था। लियू शॉक्ड होकर पूछता है, सीरियसली, तुम अभी भी रूममेट के साथ रहते हो? अब टाइम आ गया है कि तुम एक बेहतर जगह ढूंढ लो, खासकर अब जब तुम्हें अच्छी सैलरी मिलने वाली है। तुम कंपनी के पास भी शिफ्ट हो सकते हो। हावर्ड पूछता है, तो सैलरी इंक्रीज का मतलब है कि मैंने टेस्ट पास कर लिया? लियू कहता है, बिल्कुल, तुमने ब्रदर सेवन के साथ मीटिंग अरेंज करवाई थी। भले ही ब्रदर सेवन ने उनके लिए काम करने से मना कर दिया, लेकिन लोरेन के हेंचमैन को नीचे गिरते देखना एक प्लेजर था। फिर लियू हावर्ड को उसके नए कॉलीग्स से मिलवाता है, ड्राइवर चिप और सेक्रेटरी हेलन, एंड कहता है कि वो अब इन्हें काफी बार देखने वाले हैं। नीचे कमेंट करो अगर तुम्हें ये लोग याद हैं। हावर्ड उनसे मिलता है और पूछता है कि वो अब क्या करेंगे। लियू जवाब देता है कि वो अब एक इंटेलिजेंट और पावरफुल औरत से मिलने जा रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, वो वाकई में पावरफुल है। एक क्यूट किटन के अलावा वो काफी इंपॉर्टेंट लगती है क्योंकि उसकी पहली सीन में ही हम उसे सबरीना और बाकी दोनों को नो कहते हुए देखते हैं। लियू हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ आता है और वो औरत काफी एक्साइटेड हो जाती है। सबरीना पूछती है कि वो बिजनेस कोऑपरेशन के बारे में बात करने आए हैं, तो वो हावर्ड को क्यों लाए। लायू जवाब देता है कि वो उसे इन्फॉर्म करना भूल गया था कि अब हावर्ड उसका असिस्टेंट है। फिर वो उसे इंट्रोड्यूस करता है मिसेस शेरन यांग से,
जो फार ईस्ट लिमिटेड की सीईओ है। हावर्ड अपना हाथ बढ़ाता है उसे ग्रीट करने के लिए, लेकिन वो औरत उसे पूरी तरह इग्नोर करती है। वो क्यूट किटन से पूछती है कि क्या उसे नींद आ रही है, और हावर्ड की तरफ देखती भी नहीं। फिर फाइनली वो कहती है कि उसके पास लेजर के लिए कम टाइम है और उसे अभी काम के बारे में बात नहीं करनी। वो हॉट स्प्रिंग एंजॉय करने के लिए इम्पेशेंट है। फिर वो घूम कर चली जाती है। हावर्ड सोचता है कि उसने ऐसा क्या गलत कर दिया। लियो कहता है, चिल आउट, वो बस टेस्ट कर रही है कि हम में कितना पेशेंस है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी कंपनी फार ईस्ट लिमिटेड देश का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अगर वो उनके ऑनलाइन चैनल्स में एंटर कर सकें तो वो बूम कर जाएंगे और ये एक बड़ी स्क्रिप्ट होगी। प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्राइस मांग रही है वो बहुत ज्यादा है और वो उन्हें डिसीव करने की कोशिश कर रही है। हावर्ड पूछता है, तो किसी और बिजनेस पार्टनर से डील क्यों नहीं कर सकते? व्हाई इट हैज टू बी हर? लियू कहता है कि उन्हें ये डील पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि सबरीना ने हेडक्वार्टर्स के साथ बेट लगाया है और टाइम खत्म हो रहा है। अगर वो इस मंथ का प्रॉफिट टारगेट पूरा नहीं कर सके तो शायद वो सबरीना को फिर कभी ना देख पाए। हावर्ड समझने की कोशिश करता है कि उसने इसका क्या मतलब निकाला। फिर उसे ड्रीम याद आता है। सबरीना कह रही थी कि उसने खुद के लिए एक गोल सेट किया है और अगर वो उसे अचीव नहीं कर सकी तो वो खुद को इंडिपेंडेंट नहीं कह सकती। हावर्ड को वो दिन याद आता है जब उसने पहली बार सबरीना को देखा था, जो नए डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी। लियो उसके पास आता है और कहता है कि वो जल्द ही शैरन से एक और मीटिंग की कोशिश करेंगे। वो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं सकते। सबरीना पूछती है कि आखिर उन्हें इससे क्या फायदा होगा। शैरन को अपने पिता से नफरत है और ये औरत उन्हें गिरते हुए देखकर खुश होगी। लियो सोचता है कि सिर्फ शैरन ही उनकी प्रोडक्ट्स को पूरे देश में तेजी से प्रमोट करने में मदद कर सकती है। यही एक तरीका है प्रॉफिट टारगेट को पूरा करने का। उनके पास 3 दिन है कुछ प्रोग्रेस करने के लिए, वरना सबरीना कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ अपना बेट हार जाएगी। वो 2 औरतें जो वहां एक्स्ट्रा थीं, वो गुड बाय कहती हैं और तभी वो आता है हेंचमैन अपनी बैड बॉय वाइब्स के साथ एक सिगरेट पीते हुए। वो कहता है कि वो सबरीना को लॉरेंस के पास ले जाने आया है। हावर्ड को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। लियो कहता है कि उनके बेट के खत्म होने में अभी 3 दिन बाकी हैं और वो जल्दी आ गया। हेंचमैन अपनी जुबान चटकाता है और पूछता है कि क्या उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता। सबरीना को कल लॉरेंस से मिलना है और उससे जल्द शादी करनी है ताकि बिजनेस कोऑपरेशन जल्दी हो सके। सबरीना शॉक्ड रह जाती है। हावर्ड को समझ आता है कि यह शादी सिर्फ नेगोशिएशन का एक तरीका है। सबरीना का पिता प्रैक्टिकली उसे उस बूढ़े आदमी को बेच रहा है सिर्फ इस डील के बदले। लियो कहता है, यह तो अब्सर्ड है। हर बाप अपनी बेटी से प्यार करता है। फिर भी हेंचमैन कहता है कि यह कॉमन नॉलेज है कि लुओ ग्रुप की कैपिटल चेन टूटने वाली है, इसीलिए मिस्टर लुओ का अपनी बेटी को दे देना समझ में आता है। हावर्ड को सब समझ आ जाता है। पूरा लुओ ग्रुप परेशानी में है। अपनी एबिलिटी प्रूव करने के लिए सबरीना ने अपने काम की परफॉर्मेंस पर बेट लगाई। अगर वो टारगेट पूरा नहीं कर सकी तो उसे लॉरेंस से शादी करनी पड़ेगी, जो कि अपनी कंपनी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने जैसा है। हावर्ड को पता चलता है कि सबरीना को लॉरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब लियो कहता है कि वो सबरीना को फिर कभी नहीं देख पाएंगे तो इसका मतलब है कि लॉरेंस फॉरेन कंट्री में रहता है। लियो कहता है कि उसे यकीन नहीं होता और वो उन्हें कॉल करके पता लगाएगा कि ये सच है या नहीं। हेंचमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी जुबान तक बाहर निकाल देता है। सबरीना कहती है, कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि मेरे पापा यही करते हैं, वो हमेशा से ऐसे ही हैं। वो मेरी लाइफ मैनिपुलेट करते हैं। मेरी किस्मत के अलावा जो वो मेरे साथ करते हैं वो सफोकेटिंग है। लियो हावर्ड से कहता है कि वो अपने कमरे में जाए और उसके कॉल का इंतजार करे। सबरीना को थोड़ा आराम करने की जरूरत है। हेंचमैन हंसता है और कहता है कि सबरीना को मिस्टर लुओ के साथ बेट लगाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। इतनी ड्रामा के बाद भी उसे उस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करनी पड़ेगी जो मुश्किल से खड़ा हो सकता है। अगर उसे बच्चे चाहिए होंगे तो उसे स्पर्म बैंक से मदद लेनी पड़ेगी। फाइनली वो कहता है कि शी डिजर्व्स इट। हावर्ड उसकी तरफ गुस्से से देखता है। वो आदमी ये समझ जाता है और पूछता है, ऐसे क्या देख रहा है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तभी प्रोटैगनिस्ट का फोन बजता है। वो कॉल उठाता है और ये एक ई गर्ल का कॉल है। वो हावर्ड को बताती है कि किसी ने हेटर्स का एक ग्रुप हायर किया है जो उनके खिलाफ नफरत फैला रहा है, जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में फेक न्यूज फैला रहा हो। वो लोग उन्हें एक कल्ट बुला रहे हैं। हावर्ड उस लड़की से पूछता है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या वो सबको स्यू करें, लेकिन वो कहती है कि ऐसा नहीं कर सकते। आखिर सब जानते हैं कि इंटरनेट पर किसी को इंसल्ट करने के लिए स्यू करना चीजों को और खराब बना देता है। वो कहती है कि वो सैंडी से बात करेगी और देखेगी कि कोई सोल्यूशन निकल सकता है या नहीं।